वीडियो देखने वाले सारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा का मुख्य केंद्र है रिलीजियस माइनॉरिटीज की स्थिति की तुलना हमारे देश भारत और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। दोस्तों, जिस समय पाकिस्तान हमसे अलग होकर एक नए देश के रूप में अवतरित हुआ, वह दो भागों पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में विभक्त था। वहां की कुल जनसंख्या 7.5 करोड़ थी। 1971 के बाद से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नए देश के रूप में अवतरित हुआ है। 2021 में सिर्फ पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़कर 22 करोड़ से ऊपर आंकी गई है, जो कि जनसंख्या के लिहाज से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या है। वहीं 1951 के जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ आंकी गई थी, जो आज 2021 में बढ़कर 138 करोड़ के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। दोनों देशों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के अलग अलग मायने हैं। जहां एक और हिंदुस्तान में हिंदुओं को मेजॉरिटी एवं मुस्लिमों को रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में जाना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इसके विपरीत मुसलमानों को मेजॉरिटी तथा हिंदुओं को रिलीजियस माइनॉरिटी के रूप में पहचाना जाता है। जहां एक और 1951 जनगणना के हिसाब से भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज पूरी जनसंख्या के 16% हुआ करते थे, तो वहीं आज उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और भारत के कुल जनसंख्या का 19.3% हो गया है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही एक पूर्व एमपी फरहनाज इस्पानानी के अनुसार 2013 तक रिलीजियस माइनॉरिटी की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। जहां आज़ादी के समय रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 23% हुआ करता था, तो वहीं यह 2013 तक घटकर 3% के करीब आ गया। पूर्व बताए गए डेटा से कोई भी इस बात से सहमत होगा कि भारतीय समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आज भी प्रासंगिक तौर पर देखती है। कई लोग हमारे देश में होने वाले दंगों एवं धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव पर हमेशा उंगली उठाते रहते हैं। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के भी बहुत से लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है? आज के इस मज़ेदार वीडियो में जनाब अरविंद सहारन साहब, जो कि न्यूजीलैंड में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय हैं और सरहद के उस पार नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले एक फेमस यूट्यूबर भी हैं, इन्होंने पाकिस्तानी एंकर सलमान आबिद को ज़बरदस्त रूप से आईना दिखाया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय हिंद। तो सर, वाजपेयी जब आए थे तो जमाते इस्लामी को यूज किया गया और आर्मी चीफ ने यूज किया कि इनको हंगामा करो यहाँ पे, और फ्रेंडली जो एम्बेसडर से टर्की जैसे उनकी गाड़ियों पे भी अटैक करवाए गए। तो सर, उसके बाद क्या हुआ? कारगिल हुआ था, ये हमें याद नहीं है। और वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान पे गए और उस मीनारे पाकिस्तान को अगले दिन धोया गया कि ये नापाक हो गया है।
और सर 2008 में भी मुज़ाकरात चल रहे थे जब बंबई पे अटैक हुआ। अच्छा अरविंद, आप कैसे देखते हैं इसको? और ये जो बात इन्होंने की है कि इंडिया में जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, तो सर ये बात तो भुट्टो साहब ने भी की थी। ये तो बहुत पुरानी कंप्लेंट है, आपकी कंप्लेंट नहीं है। 1968 में भुट्टो साहब ने कहा था कि इंडिया में एक्सटर्मिनेशन की कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। और मजे की बात यह है कि वो मुसलमान जो 1947 में 9% थे, वो आज 16% हो गए हैं नस्ल कुशी के बावजूद। जी अरविंद। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब के आने से कुछ लोग जो हैं वो नाखुश थे या कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। सीधा सीधा नाम लेके क्यों नहीं कहते कि आपकी फौज वाजपेयी साहब के आने से खुश नहीं थी? ये कुछ लोग आपने क्या लगा रखा है, एज इफ कि वो कोई पर्दे के पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो कि दिखाई नहीं देते। आपकी फौज नाखुश थी। जब किसी भी मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है तो उसको जो गार्ड ऑफ ऑनर आपने देना है वो आपने उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, उस मुल्क के तमाम जो शहरी हैं आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब आए तो उनको गार्ड ऑफ द ऑनर देने के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में से कोई भी तैयार नहीं था। आखिरी टाइम पर जाके एक नेवी के दस्ते को बुलाकर और गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। और ये बात पिछले ही साल मुस्तंजर हुसैन तारड़ साहब ने अपने प्रोग्राम तारड़नामा में जियो न्यूज पर ये बात कही थी। जियो पर उनका प्रोग्राम आया था तारड़नामा, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वो बताते हैं कि वाजपेयी साहब आए तो एक भी फौज का, आर्मी कह ले, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी उसका हेड वहां पर आके वाजपेयी साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में जाके एक टुकड़ी को बुलाया गया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो एक जो सिंसियरिटी थी वाजपेयी साहब के आने में, वो शुरू दिन से वहां थी ही नहीं। और वो कुछ लोग नहीं थे, वो आपकी फौज थी। क्या इस्टेब्लिशमेंट और आए बाएं शाए के नाम लेके आप सीधा नाम लेके भी बात नहीं कर सकते हैं। आपकी फौज ने कारगिल में ऑपरेशन किया, क्या कोई इस तरह से करता है? दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मैंने नवाज शरीफ साहब को फोन किया कि मियां साहब ये आपने क्या कर दिया? आपको अंदाजा है कि आपके ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर क्या गुजरती है? हमारे लिए अपने घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए सोसाइटी में जो स्पेस हमने बनाई है 70 सालों में, उस पर कितना बड़ा हमारे ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। तो आज अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं तो आप जरा ये खुद देखें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में लाने के लिए, उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, उसके लिए आपने क्या किया है पिछले 70 सालों में? सिवाय जंगों के आपने हिंदुस्तान को दिया क्या? एक के बाद एक मुसलसल जंगें दी, टेररिस्ट अटैक्स दिए, और वो भी ऐसे टेररिस्ट अटैक्स कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने पाकिस्तान की इमेज को इतना इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि आपका पासपोर्ट इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान के बाद चौथे नंबर पर दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट कैटेगरी में है। और उसके बाद आप इंडिया पे इल्जाम लगाएं, कोई कहता है जी कुलभूषण जाधव और ये वो। इंटरनेशनली इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाया आपने? इंडिया वहीं का वहीं खड़ा है। आज बता दें। मैं बीच में नहीं बोला था, आप भी जरा हौसला रखें, हौसला रखिए थोड़ा सा, मुझे अपनी बात कहने दें। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में जो है एक ऐसी हुकूमत थी कांग्रेस, जो कि आपको बड़ी पसंद थी। अभी 2 साल पहले ही 7 अगस्त 2019 को इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 का कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके इकदाम लिया था, उसके एवज में जो जवाब आया था खान साहब का, उन्होंने कहा कि ये मोदी, आरएसएस का, बीजेपी का इंडिया है, ये कांग्रेस का इंडिया नहीं है, ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। कोई ये पूछे गांधी नेहरू के इंडिया को सिवाय जंगों के आपने क्या दिया था भाई? आज हिंदुस्तान में अगर यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी ये फील करती है कि कोई ऐसा बंदा आया है जो ये कहे इनफ इज इनफ, हम अब मार नहीं खाएंगे, मार नहीं खाएंगे, और अगर कोई सामने से जुर्रत करता है तो उल्टा मार कर आएंगे, तो इंडिया की पब्लिक क्यों नहीं सपोर्ट करेगी उसको? अगर यही चीज आपके साथ हो रही होती और आपके यहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर आके अवाम को इस तरह का यकीन दिलाता कि अब हम मार नहीं खाएंगे, तो आप भी उसका सपोर्ट करते। इमरान खान इज प्रोबेबली द लास्ट पर्सन जो मोदी साहब के ऊपर तनकीद कर सके।
उसको तो वहां के, आपने कहा कि आपके लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपकी अपनी ऑपोजिशन के पार्टीज कह रही हैं कि वो तो सिलेक्ट करके आया है वहां पे, ही इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर। मोदी साहब जो भी हो, जैसे भी हो, ही इज एन इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी के अंदर अगर लेफ्ट विंग की सियासत की जगह है कांग्रेस की, तो यहां पर राइट विंग के लिए भी जगह होती है। तो सियासी नजरिया है। आप ये नहीं कह सकते कि जब तक आप कांग्रेस की सोच पर चल रहे हैं, जब तक कि आपका आपका जो नजरिया सोशलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, तब तक दुरुस्त है। डेमोक्रेसी में हर सोच के लिए जगह है। आज मोदी साहब हैं, कल कोई और आएगा। मगर मैं आपको एक बात पे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एंड ऑनेस्टली आप जवाब दें। मैं मानता हूं मसले हैं हमारे दरमियान, आज अकलियतों को लेके भी मसले हैं, लेकिन इतने बड़े मसले नहीं हैं कि कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान से परेशान होकर, तंग होकर जाना चाहे, दुनिया में कहीं भी जा सकता है। पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता, ये एक सच है। हर साल डॉन की ही एक खबर है जिसमें उन्होंने कोट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर्स को, कि 5 से 7 हजार हिंदू पाकिस्तान से इंडिया जा रहा है, वो भी 50 लाख की आबादी में से। तो अगर 20-25 करोड़ की आबादी में से मैं कहता हूं कोई 5 भी अगर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, तो आप कुछ क्लेम कर सकते हैं कि हाँ कोई बात है। नोबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। आपको चाहिए था, जो मुल्क वजूद में ही इस बात के लिए आया है कि अकलियतों के तहफ्फुज के लिए, उसके यहां पर अकलियतों को किस तरह कोई मसला पेश आ सकता है। अपने हालात देखें, 23-24% से आपके यहां माइनॉरिटी 1% पर आ गई है। ये हालात हैं। उसके बाद पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर द लास्ट पीपल टू लेक्चर इंडिया ऑन कम्युनल इश्यूज। हिंदुस्तान में दंगे फसाद हिंदू मुसलमानों के दरमियान मोदी साहब के आने के बाद शुरू नहीं हुए हैं। आजाद हिंदुस्तान के अंदर इसकी एक लंबी तारीख है, और आजाद हिंदुस्तान से पहले भी, अंग्रेज के जमाने में भी ये दंगे फसाद होते थे। पार्टीशन के दरमियान भी जो दंगे फसाद हुए, वो माफ करें हिंदुस्तान की तरफ से शुरू नहीं हुए। वो रावलपिंडी, मुल्तान में आपने हिंदुओं और सिखों का जेनोसाइड किया, आपने फोर्स किया, तो उसका रिएक्शन आया इंडियन पंजाब से, ईस्ट पंजाब से उसका रिएक्शन आया। सिखों ने नहीं कत्लेआम शुरू किया पहले, ये तारीख है, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अल्लामा इकबाल कहकर गए थे, अगर जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये नहीं कहा था। क्या आपके यहां पर सियासत में अभी आपके जो एक फवाद चौधरी साहब कह रहे थे हमें मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सियासत में? ओ भाई, आपके यहां तो सारी सियासत ही मजहब के नाम पर होती है। एक जुमला नहीं बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बगैर आप। एक बात, एक सेंटेंस पूरा नहीं होता, उससे पहले कोई ना कोई मजहब की बात उसमें आई जाती है। तो ऐसा है, इंडिया को लेक्चर आप बाद में करें, पहले अपने खुद के हालात देखें इस मामले में।